नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं। इस वैकेंसी के अंदर 7500 से भी ज़्यादा सीटें हैं और सभी राज्यों के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा और भारत के सभी राज्यों में एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। कितने मार्क्स लाने पे सिलेक्शन हो सकता है ये भी बताऊंगा, सिलेबस भी बताऊंगा, साथ ही साथ बुक्स भी बताऊंगा किससे आपको तैयारी करनी है और अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। लेकिन इन सारी जानकारी से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं डेली 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, चैनल का लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर लेना। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है मेरे भाई, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि मेरे वीडियो डालते ही आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। तो आज की जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ये आपकी निकाली है एसएससी विभाग ने। ठीक है, एसएससी ने यहाँ पे पुलिस के पदों पे बम्पर भर्ती निकाली है और काफी सारी कंफ्यूजन भी होती है इसकी वैकेंसी को लेके कि क्या यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होता है या नहीं चाहिए होता। तो सारे डाउट A to Z सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। देखो, आवेदन की बात करें तो इसके जो आवेदन है ये 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 21 अक्टूबर, यानी कि पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है। ठीक, बात करें टोटल पोस्टों की तो आप देख सकते हो 7565 आपकी टोटल सीट्स है। एंड बात करें एग्जाम की तो या तो आपका एग्जाम दिसंबर मंथ में हो जाएगा या फिर नए साल के जनवरी मंथ में, यानी जनवरी 2026 में। क्लियर, तो जब भी होगा आपको पता चल जाएगा, एडमिट कार्ड रिलीज होते ही मेल वगैरह आप पे आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी 12वीं पास पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकता है। जो पूरा नाम है वो है पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? मेल कैंडिडेट्स भी और फीमेल भी। 12वीं आपने किसी से भी करी हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी मार्क्स आपके आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जाम होगा और एग्जाम में कितने मार्क्स लाते हो ना, सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। और जहां तक कंफ्यूजन होती है लाइसेंस को लेके, तो अगर आप फीमेल हो ना तब तो लाइसेंस चाहिए ही नहीं, आप भूल जाओ लाइसेंस के बारे में। और अगर आप मेल हो तो भी आप विदाउट लाइसेंस इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। लाइसेंस की जरूरत कब पड़ती है? जब आपका फिजिकल टेस्ट होता है ना, तब यहाँ पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और साफ साफ ये भी लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि लर्निंग लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो लाइसेंस बनवा लेना अभी से। जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा यानी जनवरी के बाद, जब रिजल्ट वगैरह आ जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा और तब यहाँ पे लाइसेंस चाहिए होगा। तो अगर अभी नहीं भी है ना तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप बनवा सकते हो। कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है आप देख सकते हो यहाँ पे LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। ठीक है, और ये मेल के लिए मैंडेटरी है कि चाहिए ही चाहिए फिजिकल टेस्ट के टाइम। बाकी बात करें यहाँ पे पे की, तो पे आपका रहता है एज पर लेवल 3 के अकॉर्डिंग। लेवल 3 का मतलब है लगभग इसके आसपास। क्लियर, आगे बात समझ? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जनरल, OBC और AWS की है 100। इनके अलावा किसी को फीस नहीं देनी, ना तो SC ST को और ना ही फीमेल को। फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, फीस आपकी नहीं लगने वाली और SSC की सभी वैकेंसी में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब एग्जाम देने आप सेंटर पे जाओगे तो वहां पे कंप्यूटर के ऊपर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ठीक है ना, और जो बच्चा इसे क्वालिफाई करेगा देन उसका होगा PT यानी फिजिकल टेस्ट, और उस टाइम ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर एग्जाम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एग्जाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर है वो 100 ही मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का।
ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन आपको करने हैं जो कंफर्म आपको आते हो। अगर तुक्का वगैरह मारोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हो। और बाकी टाइम की बात करूं तो 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है यहाँ पे 100 क्वेश्चन को करने के लिए। और ये वैकेंसी उन बच्चों के लिए भी अच्छी रहने वाली है जिनकी भी इंग्लिश कमजोर है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछी जाती। आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन है रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन है जीके करंट अफेयर के, 15 है मैथ के, और बाकी के 10 है बेसिक कंप्यूटर के। यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस है वो करा गया है जीके करंट अफेयर पे और रीजनिंग पे। तो जीके करंट अफेयर तो देखो याद करने वाली चीज है, और बाकी बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग काफी आसान होता है। अगर आप मैथ से कंपेयर करो तो रीजनिंग बहुत ईजी होता है। अगर आप इन दो सब्जेक्ट में भी अच्छा स्कोर ले आओगे ना तो भी यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप मेल हो तो आप 100 में से 65 मार्क्स ले आए ना तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, और फीमेल के तो 55 पे ही हैं। ठीक है, और बाकी मैं आपको बुक्स भी बता देता हूँ जिससे कि आप बेस्ट तैयारी कर सकते हो और इससे भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी करनी हो और बेस्ट बुक चाहिए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की क्वेश्चन बैंक की बुक। ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको 2550 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर तो ले आते हैं लेकिन सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। और आप जानते ही हो कि भाई कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना हो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होती है। और हर क्वेश्चन के नीचे लिखा भी होता है कि ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कब पूछा गया था। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लो या कोई भी और देख लो, सबके नीचे लिखा हुआ है कि ये कब पूछा गया था, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे लिखी हुई है। तो यही फायदा है इस बुक का कि आप वही चीजें पढ़ते हो जो ऑलरेडी आ चुकी है और बिल्कुल सिलेबस रिलेटेड कंटेंट पढ़ते हो, कुछ भी इधर उधर का नहीं। तो एक तो आपको ये क्वेश्चन बैंक की बुक परचेज करनी है जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की रहने वाली है। इसके अलावा प्रैक्टिस भी आपको करनी होती है, क्योंकि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस भी आपको करनी होगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आती है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट की बुक। इसके अंदर आपको बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 15 मॉक पेपर्स देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ 7 सॉल्व पेपर्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर वाले 7 सॉल्व पेपर्स भी हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन, और 15 मॉक पेपर्स हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अगर आप इन दोनों चीजों को अच्छे से कर लेते हो तो। ठीक है, तो ये दो बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये दो बुक आपको लेनी चाहिए। दोनों बुकों का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो एग्जाम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ तैयारी किस बुक से करनी है ये भी बता दिया। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। देखो फिजिकल टेस्ट की बात करें ना तो यहाँ पे 3 चीजें होती है, एक है आपकी रनिंग, दूसरा लॉन्ग जंप, तीसरा हाई जंप। सबसे पहले बात करते हैं रनिंग की। अगर आप मेल हो, पुरुष हो, तो आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर भागना होता है। वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो आपको 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, आपको 8 मिनट में 1600 मीटर भागना होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है लॉन्ग जंप। यहाँ पे अगर आप मेल हो तो आपको 14 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 10 फीट की। इसके बाद होता है आपका हाई जंप। अगर आप मेल हो तो आपको 3.9 फीट की हाई जंप करनी है, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 3 फीट की। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना, सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देते हैं और सोचते हैं जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं ये सब करूँगा, बट ऐसा आपको नहीं करना है। अभी आपको एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करना है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत टाइम आपको इन सब चीज़ों के लिए भी निकालना है, क्योंकि अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तो बाद में बर्डन नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत टाइम निकालो, इसी बहाने आप फिजिकली फिट भी रहोगे और पढ़ाई में भी आपका अच्छे से मन लगेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ हाइट और चेस्ट के बारे में, क्योंकि आप जानते ही हो पुलिस की कोई भी वैकेंसी हो, हाइट और चेस्ट काफ़ी मैटर करता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप मेल हो, एसटी कैटेगरी के मेल हो, तो आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। इसके अलावा एसटी के अलावा आप किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आपकी हाइट जो है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
ये मैंने आपको बताया मेल के बारे में। अब बात करते हैं फीमेल की। तो अगर आप एसटी कैटेगरी की फीमेल हो तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी की फीमेल हो तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो हाइट जो है ये दोनों की चेक करी जाती है, लेकिन जो चेस्ट है वो सिर्फ मेल की देखते हैं। तो बिना फुलाए आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फुलाने के बाद 4 सेंटीमीटर बढ़ जानी चाहिए, यानी कि कम से कम 85 हो जानी चाहिए। ये सब मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। अगर इससे ज़्यादा आपकी चेस्ट है तो चलेगा, लेकिन इससे कम तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ हम जानना ही भूल गए, और वो है एज। तो एज के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपकी जो एज है ये काउंट होने वाली है 1/7/2025 से, यानी कि 1 जुलाई से। आपको ये चेक करना है भाई 1 जुलाई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में थी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों को अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूँ। तो देखो, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे सबको मिलने वाला है। ऐसा मत सोचना कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है तो सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगा। ये है दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है ना। ये सीधा केंद्र सरकार के अंदर में आती है, तो इसलिए रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, जैसा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। तो यहाँ पे SC ST वालों को कितना मिलने वाला है, 5 साल का, यानी कि ये लोग 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप OBC में आते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 28 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आप यहाँ पे अप्लाई मत करना। एंड बाकी बात करें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की, यानी ऐसे लोग जो पहले से ही दिल्ली पुलिस में है, ठीक है, तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अप्लाई कर सकते हो 40 ईयर तक अगर आप जनरल से हो, 43 ईयर तक अगर OBC से हो, 45 ईयर तक अगर SC ST से हो। क्लियर। तो ये है आपका एज रिलैक्सेशन। आई थिंक समझ आपको आ गया होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, आपका पहला काम रहने वाला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। जैसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूँ, और ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपका पहला काम है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद SSC की साइट आपके सामने खुलेगी। उसमें आपको क्या करना होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपके सामने SSC की साइट ओपन हो जाएगी। आप थोड़ा सा नीचे आना, आप यहाँ पे देखो 22 नवंबर को यहाँ पे कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको अप्लाई करना सिखाने वाला हूँ, तो उसी की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आपने SSC पर पहले से रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तब तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लेना। लॉगिन करके आप फॉर्म को भर सकते हो। और अगर आपने नहीं करा, आप पहली बार SSC की वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्टर नाउ। आपको इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बताया हुआ है किस तरीके से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और फॉलो करते हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया है, और इसे फिल करके मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। एक बार जब रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको भी यहाँ पे लॉगिन करना होता है, ठीक है। लॉगिन करके आप फॉर्म को भर पाते हो, एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस दे पाते हो, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर पाते हो, और एप्लीकेशन फी अगर पे करनी है तो पे कर पाते हो। तो काफ़ी इजी फॉर्म है, आप खुद से भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने का, क्योंकि बहुत बच्चे दिल्ली पुलिस वैकेंसी का इंतजार करते हैं। तो शेयर जरूर करना, और बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।